Hello students, how are you? Hope you all are doing well. As you all know that we are studying the erosional and depositional work of different things like air, water, earthquakes हमने पढ़ लिया है, हमने volcanoes पढ़ लिए हैं, river किस तरह से depositional and erosional work करती है वो हमने पढ़ लिया है, waves हमने पढ़ लिए हैं. So अब हमारे सिर्फ चैप्टर के दो ही टॉपिक रह गए हैं. फर्स्ट इज वर्क ऑफ आइज एंड सेकेंड इज वर्क ऑफ विंड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ वर्क ऑफ आइज. Glacier or rivers of ice, they are called, originate from snowfields in the high mountain areas of आइस कैप इन द पोलर रीजन. ग्लेशियर या जो रिवर्स होती हैं आइस की, ग्लेशियर्स को रिवर ही कहते हैं आइस की. इनका ओरिजिनेशन जो है वो हाई माउंटेन एरियाज़ में जो बिल्कुल पोलर रीजन में होते हैं, जहाँ पे बहुत बिल्कुल बर्फ़ होती है, वहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है. और ग्लेशियर कैन इरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट द इरोडेड मटीरियल. अब जो ग्लेशियर हैं वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, इरोड भी करते हैं, काटते भी हैं और डिपॉजिट भी काम करते हैं. ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड इवन कम्प्लीटली चेंज द लैंडफॉर्म. ग्लेशियर जो है वो लैंडफॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. द इरोजन वर्क ऑफ आइस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप वैली. जब इरोजन वर्क होता है यानी कि जब ग्लेशियर से कटाई होती है, जब ज़मीन कटती है तो वो यू शेप में कटती है. विच हैव डीप एंड हैव स्टीप साइड. ठीक है, काफ़ी गहरी साइड्स होती है, जो साइड्स होती हैं वो उसकी काफ़ी गहरी होती हैं. एज द आइस मेल्ट द हॉलो क्रिएटेड बाय ग्लेशियर गेट फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग लेक इन द माउंटेन रीजन. और जब बर्फ़ पिघलती है तब यही जो यू शेप वैली होती है इनमें पानी भर जाता है, और पानी भरने से क्या होता है कि माउंटेन्स रीजन में ये लेक का काम करती है, लेक बन जाती हैं. द बिग एंड स्मॉल रॉक पीस, सिल्ट एंड सैंड गेट डिपॉजिट ड्यू टू द स्लो मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर. ग्लेशियर के स्लो मूवमेंट होने की वजह से बड़े छोटे रॉक के पीसेस, सिल्ट और सैंड जो है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर मोराइंस. इस तरह के डिपॉजिट को ग्लेशियर मोराइंस कहा जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ वर्क इज, नेक्स्ट वर्क इज वर्क ऑफ विंड. विंड एक्शन कैन बी बेस्ट सीन इन द डेजर्ट एरियाज. अगर आप में से कभी कोई डेजर्ट एरिया में गया है तो आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो हवा के साथ रेत उड़ जाती है. जो ड्यून्स होते हैं उनकी लगातार पोजीशन चेंज होती रहती है, और कोई भी सैंडी एरिया में आसानी से खो सकता है क्योंकि हवा कभी भी चल सकती है, ड्यून्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, रेत के जो टीले होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है. फीचर लाइक सैंड ड्यून्स एंड मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड एक्शन. इट इज़ द विंड विच एक्ट एज ए एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन विच फॉर्म these features. Strong wind erode at the base of rock faster. अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, सिंपल एग्जांपल रहते हैं कई इलाके ऐसे जहाँ पे सैंड ड्यून्स, रेत के टीले हैं, हवा चली, वो रेत के टीले हवा के साथ उड़ गए, जहाँ हवा रुकी वहाँ पे वो जमा होते चले गए. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, इरोड एट द बेस ऑफ रॉक फास्टर. जो तेज़ हवाएं होती हैं वो जो रॉक होती है उसका निचले हिस्से को तेज़ी से इरोड करना, काटना शुरू कर देती है. टॉप्स से ज़्यादा वो निचले एरिया को, रॉक के निचले एरिया को इरोड करती है. ग्रेजुअली द बेस गेट इरोडेड. इससे क्या होता है कि जो रॉक का बेस होता है वो तो कट जाता है, इरोड हो जाता है फ्रॉम ऑल साइड, लिविंग ए नैरोअर बेस एज़ कम्पेयर टू टॉप. जिसमें बेस नैरो हो जाता है और टॉप जो होता है वो चौड़ा रहता है. द शेप रिजेंबल अ मशरूम एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक. यहाँ पे जो शेप रिजेंबल करती है वो मशरूम को रिजेंबल करती है, तो इस तरह के रॉक को मशरूम रॉक्स कहा जाता है. दीज रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द सहारा डेजर्ट. इस तरह के रॉक सहारा डेजर्ट में कॉमनली पाई जाती हैं. एज द विंड ब्लो विद ग्रेट वेलोसिटीज कैरिड सैंड पार्टिकल्स विद इट. व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीज इट ड्रॉप्स एंड डिपॉजिटेड द सैंड इन लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. ये मैं आपको भी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हवा तेज चलती है तो रेत उड़ती है, जहाँ पे रेत हवा की स्पीड कम होती है रेत वहीं पे जमा होनी शुरू हो जाती है, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है. एक नया स्ट्रक्चर बनता है सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आर हिल ऑफ सैंड. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट. अ क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून इज कॉल्ड अ बार्चन. ठीक है, एक सैंड ड्यून्स जो है क्रिसेंट शेप होते हैं, इन्हें बार्चन कहा जाता है. मैं इसका पिक्चर जो है आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी. विंड्स कैरी द fine dust particle to far off area and deposit them in humid regions over a large area of Lewis. Extensive Lewis deposit can be found in China, the Pampas region of Argentina and Mississippi basin of USA.
ठीक है। क्या होता है कि जो विंड है वो अपने साथ 10 पार्टिकल्स को लेके दूर के दराज के इलाकों में जमा करना शुरू कर देती है, और जब ये बड़े इलाके में जो है इनको जमा करना शुरू करती है तो वहाँ पर क्या बनते हैं, वहाँ पर लुईस बनते हैं। इस तरह के लुईस डिपॉजिट चाइना, पम्पास रीजन ऑफ अर्जेंटीना, मिसिसिपी बेसिन, यूएस मिसिसिपी बेसिन में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आइस है, विंड है, वेव्स हैं, रिवर है, ये सभी इरोजन वर्क के साथ साथ डिपोजिशन वर्क करने में भी हेल्प करती है और नए नए लैंडफॉर्म्स बनाने में भी हेल्प करती है। सो द चैप्टर इज़ फिनिश। टुडेज योर होमवर्क इज़ टू रीड द कंप्लीट चैप्टर एंड फाइंड आउट इट्स क्वेश्चन आंसर।